दोस्तों इस वाले टेबल पे अभी रखे हुए हैं एप्पल और सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन, और ये वो स्मार्टफोन्स हैं जिसका पूरा दुनिया इंतजार करती है। देखो भाई, सैमसंग ने अपना S26 अल्ट्रा ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, लेकिन उनका फोल्डेबल सीरीज आने वाला है। जुलाई 22 लीक डेट आई है, लंदन में ये फोन लॉन्च होने वाला है। और कौन से फोन लॉन्च होंगे, क्या टेक्नोलॉजी होगी उनकी, सभी चीज के बारे में इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे हाँ, इस वाले इवेंट में फोन नहीं, बहुत कुछ लॉन्च होने वाला है और आपके लिए एक सरप्राइज है। ये है दोस्तों एप्पल फोल्ड अल्ट्रा या एप्पल अल्ट्रा, क्या नाम होगा पता नहीं इसका। और दूसरी तरफ हमारे पास ये सैमसंग फोल्ड वाइड भी है। इंडस्ट्री के दो लीडर्स अपना दो किताब लॉन्च कर रहे हैं और हमारे पास ये जो दोनों फोन है, इसको लाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। चाइना से मंगाया आपके लिए, बहुत ज्यादा पैसा लग गया है, तो थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करके पैसे के घाव पे मलहम पट्टी लगा दो। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 स्मार्टफोन है फ्रॉम दी हाउस ऑफ सैमसंग, 3 स्मार्टफोन फ्रॉम दी हाउस ऑफ एप्पल, जिसमें से 2 की बात हमने ऑलरेडी कर ली है बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा है, मुझे लगता है इंटरनेट पे इतना क्रेजी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया किसी ने, क्योंकि हमने लेट वीडियो बनाई, लेकिन इन्फॉर्मेशन टाइट है उसका। अब बात करते हैं फोल्ड की, नहीं इन दोनों स्मार्टफोन की। सबसे पहले बात करते हैं कि सैमसंग इस बार अपने अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च करने वाला है। 22 जुलाई लंदन में लॉन्च इवेंट होने वाला है और इसके अंदर इन तीनों फोल्डेबल स्मार्टफोन के अलावा वॉच 9 सीरीज लॉन्च होगी, जो मोस्टली हर साल होती है। लेकिन एक और प्रोडक्ट है जिसके लिए आप रेडी नहीं। ये है दोस्तों गैलेक्सी ग्लासेस। मेटा ग्लासेस की तरह सैमसंग भी अपना ग्लासेस लॉन्च करने वाला है और ये वाला ग्लास मेटा से मच बेटर होगा। जो चीजें सामने आ रही है उसके हिसाब से लग रहा है। सबसे पहले बात, सैमसंग कोलैब कर रहा है जेंटल मॉन्स्टर के साथ और ये कोरिया का प्रीमियम आई वियर ब्रांड है। फॉर्मूला 1, डिज्नी, मॉन्क्ले, अलेक्जेंडर वोंग, फेंडी जैसे ब्रांड के साथ काम कर रखा है, तो आप समझ सकते हो इनका डिजाइन नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। और जेंटल मॉन्स्टर एज अ ब्रांड ही बहुत फेमस है अपने फ्यूचरिस्टिक और स्टाइलिश डिजाइन के लिए। अब मुझे लगता है कि सैमसंग को इनको अपना काम करने देना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियसली मैंने सैमसंग का कोलैब देखा है, मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया, बट इस बार चांस लग रहा तगड़ा होगा। और इस ग्लास के अंदर जेमिनाई का सपोर्ट मिलने वाला है, तो आप समझ सकते हो मेटा एआई के सामने जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अब तो भाई एप्पल ने भी लोहा मान लिया जेमिनाई का, तो भाई आप समझ सकते हो जेमिनाई अगर आपके ग्लास में आ जाए तो आपके लिए चीजें करना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी मेटा ग्लासेस भी अच्छा है भाई, मेरे पास है, मैं यूज करता हूँ। मुझे थोड़ा टेम्पल में यहाँ पे दर्द करता है क्योंकि मेरा साइज बेकार है लेकिन मेटा ग्लासेस ने कैमरा, माइक और एक्सपीरियंस में बहुत तगड़ा फोड़ रखा है, तो सैमसंग को वो चीज डेवलप करने में मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं अपने हीरो प्रोडक्ट्स के ऊपर। सबसे पहला है ये सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 8। अब मतलब हमारे पास तो डमी है थोड़ा, लेकिन आप समझ सकते हो डिजाइन से। उसके बाद ये है अपना गैलेक्सी फोल्ड 8, जो हीरो प्रोडक्ट हर साल रहता है। इवन कि मेरे पास गैलेक्सी Z Fold 7 है और भाई इससे हम कंपेयर करेंगे, और सच बता रहा हूँ भाई, लास्ट ईयर Z Fold 7 के अंदर इतना सारा इंप्रूवमेंट था कि मैं भाई इसके ऊपर एक रात में शिफ्ट हो गया था और इसको 6 महीने यूज किया और मुझे बहुत पसंद है ये फोन। और मेरे हिसाब से सैमसंग ने इसके साथ फोल्डेबल का सारा इशू फिक्स कर दिया था और एक क्रेजी इंप्रूव स्मार्टफोन है। तो इसका एक अपग्रेड वर्जन बनाना सैमसंग के लिए विद फोल्ड 8 थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कितना मुश्किल है, क्या काम किया आपको बताऊंगा। और थर्ड फोन तो आप लोग जानते ही हो दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 8 वाइड। और ये जो वाइड है ना, इसके ऊपर मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था जब मैंने पहले वीडियो डाली थी एप्पल फोल्ड के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि ये डिस्प्ले सैमसंग बना रहा है, तो सैमसंग ने यहाँ पे एक गेम खेला है। 2026 में सैमसंग का जो फोल्ड फोन होगा वो भी वाइड डिस्प्ले के साथ आने वाला है। शायद उसको सैमसंग फोल्ड 8 कहा जाएगा। तो इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात किया जाएगा इस वीडियो में। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं Z Flip 8 के साथ। सबसे पहले ये वाला फोन का हिंज और ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा और इसके अंदर जो विजिबल क्रीज है वो नहीं दिखने वाली है। अब ये जो डिस्प्ले के अंदर जो क्रीज आती है, फोल्डेबल फोन की सबसे बड़ी सिरदर्दी है और इस साल फाइनली वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। जो अपना Z Fold 7 है ना, इसका भी क्रीज नहीं दिखता बिल्कुल भी जब भी आप डिस्प्ले चलाते हो, लेकिन वो जो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्रीज आ रहा है ना, वो भी नहीं मांगता अपने को। और ये सेम चीज चारों फोल्डेबल में हो जाएगा, इंक्लूडिंग एप्पल। सैमसंग का डिस्प्ले है ना। अब ये डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, लेकिन ये देखो फोन पहले से काफी ज्यादा पतला हो चुका है। जब इसको आप फोल्ड कर दोगे 13.2 mm का हो जाएगा और जब आप इसको खोल दोगे तो ये 6.6 mm का हो जाएगा, मतलब कि कुछ ज्यादा ही पतला लगेगा आपको इन हैंड ये। और अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको फोल्ड 7 से, तो नहीं करना चाहिए। आप देखो यहाँ पर डिफरेंसेस विजिबल होंगे, लेकिन स्टिल बहुत पतला है। मेरे पास से दुनिया का सबसे पतला बार फोन है एप्पल एयर। एप्पल एयर से पतला होने वाला है ये। इन हैंड अगर मैं देखूं, एप्पल थोड़ा पतला लग रहा है। बाकी इसका वेट 180 ग्राम का होने वाला है, 8 ग्राम हल्का हो जाएगा ये फोन। लेकिन इस बार बैटरी में मैसिव इंप्रूवमेंट आने वाला है और एक कंप्लीटली वाटरप्रूफ स्मार्टफोन होने वाला है। IP48 मिलेगा, डस्ट प्रूफिंग नहीं है। बाकी फोन का आउटर डिस्प्ले 4.1 इंच होने वाला है। ये एक एज टू एज डिस्प्ले होगी लास्ट ईयर की तरह, और अंदर वाले डिस्प्ले सेम
6.9 इंच की होने वाली है। तो ओवरऑल बहुत ही कम इंप्रूवमेंट है इस वाले फोन के अंदर। और परफॉर्मेंस के लिए Exynos 2600 रहेगा। अब ये प्रोसेसर कैसा ऑप्टिमाइज होता है सैमसंग के द्वारा वो हम देखेंगे फ्यूचर में। अब बात करते हैं Galaxy Fold 8 के बारे में। अब देखो इसको कंपेयर हम करेंगे Fold 7 के साथ, लेकिन साथ में हमारे पास ये Galaxy Fold Wide भी है। अब इसका नाम Wide आने वाला है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। इसके बारे में बात करते हैं। सैमसंग ने लीक्स्टर्स को कंफ्यूज करने के लिए एक Fold 8 लीक किया और एक Fold 8 अल्ट्रा लीक किया। अल्ट्रा वल्ट्रा नहीं आ रहा, सिंपल शांति से Fold 8 की बात करते हैं। सबसे पहले इस वाले फोन का जो क्रीज है वो बहुत क्रेजी इंप्रूवमेंट के साथ आने वाला है। अभी दिख रहा है कैमरा में? अरे बाद में दिखेगा, क्योंकि इस बार इन्होंने UTG का सेकंड जेन यूज किया। Fold 7 के अंदर भी UTG यूज हुआ था, अल्ट्रा थिन ग्लास। और इसको एक्सप्लेन हमने किया था लास्ट टाइम। समझो कि ये डिस्प्ले है तो ये मूर्ति थी ऐसे, और इसके यहाँ पे हल्का सा छेद रहता था। जब आप इसको खोलते थे वापस तो कोई भी लाइन इसके ऊपर नहीं पड़ रही है तो फिर वो क्रीज नहीं दिखता था। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, यहाँ से आपको कोई छेद नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप इसको खोलोगे यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी। और यही टेक डिस्प्ले में यूज हुआ था। बट ये जो Fold 8 का डिस्प्ले है ये थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल होने वाला है। ये ऑलरेडी Fold 7 ना टाइट है बहुत, इसको खोलने में यहाँ पे हल्का सा फोर्स लगा के खोलना पड़ता है, लेकिन Fold 8 में आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। Fold 8 के अंदर इम्प्रूव्ड डिस्प्ले तो है। अब दूसरी बात करते हैं पतलेपन की। देखो Fold 7 की बहुत तारीफ हुई है कि ये फोन बहुत पतला है, जब भी आप पॉकेट में रखते हो आपको लगता है कि भाई नॉर्मल फोन यूज कर रहे हो, और ऐसा हुआ है मेरे साथ और ये बहुत नॉर्मल बात है। तो सैमसंग ने बोला हल्का सा उनके पास स्कोप है, इसको मोटा करके और ज्यादा बेहतर बैटरी और बेहतर ड्यूरेबिलिटी दी जाए। तो इसीलिए जो आने वाला Fold 8 है वो हल्का सा मोटा होने वाला है, लेकिन वो इतना हल्का है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अपना आंख बंद करके देखता हूँ कि कौन सा फोल्ड पतला है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कौन सा फोन कौन सा है। ओके, बट डेफिनेटली भाई ये पहला वाला फोन पतला लग रहा था, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। बाकी एक बार आपको दोनों ही फोन कंपेयर करके दिखा देता हूँ। डिजाइन वाइज दोनों ही फोन एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहे हैं। अगर मैं दोनों को ऐसे साइड बाय साइड लगा दूं, एग्जैक्टली सिमिलर, ऊपर से भी सिमिलर ही है। इधर से भी दोनों बटन का साइज या फिर जो कैमरा बम्प है सेम दिख रहा है। फ्लैश का प्लेसमेंट भी सेम है, नीचे से फोन ये भी सिमिलर लग रहा है। तो मतलब डिजाइन वाइज तो कोई चेंज नहीं आया है। अगर मैं ऐसे मिला के भी दिखाता हूँ आपको, देखो एग्जैक्टली दोनों फोन का साइज बिल्कुल सिमिलर है और चौड़ाई भी सेम है। देखो बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। Fold 7 की जो साइड्स है इसमें ज्यादा एजेस मिलते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे हाथ में मस्त ग्रिप लगता है और हल्का सा नोक फील होता है। लेकिन Fold 8 के अंदर हल्का सा यहाँ पे कर्व ज्यादा है और ये हाथ में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है, ऐसा ब्रांड बोलेगा। मुझे तो दोनों ही चलता है। तो यहाँ पे एक फायदा होगा सैमसंग को कि सेम बॉडी यूज कर सकते हैं Fold 7 वाला, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, हल्का फुल्का कस्टमाइजेशन होगा अंदर साइड में, लेकिन इस वजह से बहुत सारा पैसा बचता है और फोन महंगा नहीं होता है। सिंपली जब Fold 8 को आप फोल्ड कर दोगे तो ये 9 mm का बन जाता है, और वहीं Fold 7 था 8.9 mm का, मतलब 0.1 mm, which is almost nothing। बाकी जब आप फोन खोल दोगे तो Fold 8 है 4.5 mm का, और यही Fold 7 था 4.2 mm। तो यहाँ पे हल्का सा ट्रेड ऑफ तो हो रहा है, बट Fold 7 ने बेंचमार्क तो सेट कर दिया था, और ये फोन भी 220 ग्राम का होने वाला है। बाकी अगर डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही इंप्रूवमेंट आने वाला है। और अब Fold 8 या फिर Fold 8 Wide की जो डिस्प्ले है इसके अंदर क्रीज नहीं मिलने वाली, इवन की फ्लिप की डिस्प्ले के अंदर भी क्रीज नहीं होगी। और क्रीज क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा Galaxy Fold 8 Wide वाले पार्ट में। बाकी फोन के अंदर सबसे तगड़ा Snapdragon 8 Elite Gen 5 4 Galaxy मिल जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस आपको बताने की जरूरत नहीं है। और 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा एग्जैक्टली सेम, बट 50 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो थोड़ा सा इंप्रूव्ड है, और वहां पे जरूरत थी भी। वैसे Fold 7 का कैमरा ऑलरेडी काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन 2026 में जो कमाल के कैमरा स्मार्टफोन देखने को मिले हमको, शायद से Fold 8 के अंदर वो चीज नहीं होगी। फोल्डेबल के हिसाब से अच्छा कैमरा होगा ये। और Fold 8 के अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। अब ये बैटरी Fold 7 के सामने 600 mAh ज्यादा बड़ी है, और मेरे हिसाब से ये बैटरी आराम से एक दिन निकाल देगी मस्त वाले हेवी यूज के बाद। अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो 1.5 दिन भी निकाल सकती है, क्योंकि S26 Ultra के अंदर भी 5000 mAh की बैटरी थी और उसकी बैटरी बहुत कमाल की है। तो हाँ भाई, सैमसंग का ऑप्टिमाइजेशन विद बैटरी बहुत अच्छा होता है, और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी इसके अंदर, वायरलेस पावर शेयर भी मिल जाएगा, और साथ में इस बार सैमसंग Fold 7 और Flip 7 के लिए मैगसेफ चार्जिंग वाला केस डेवलप कर रहा है। तो दोनों फोन के अंदर मैगसेफ चार्जिंग मिल जाएगी विद केस। अब बात करते हैं हीरो की, जो है अपना Samsung Galaxy Fold 8 Wide।
गलत फोन है, ओह शिट, वो एप्पल था, सॉरी, ये वाला फोन फोल्ड 8 वाइड। एक बार ये दोनों ही स्मार्टफोन एप्पल फोल्ड और सैमसंग वाइड को कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप दोनों ही स्मार्टफोन मेरे हाथ में देख सकते हो। आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, एप्पल या फिर सैमसंग? आप मुझे कमेंट बता सकते हो। मुझे एप्पल का डिजाइन थोड़ा पिक्सल, थोड़ा बुक, मतलब ये आगे से कर्व है, साइड से एजेस हैं इसके अंदर, बीच में कैमरा मॉड्यूल राउंडेड है, तो थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग रहा मुझको। बट रियल लाइफ में कैसा होगा वो देखने वाली बात होगी। बट अपना सैमसंग बॉक्सी है और अंदर बीच में राउंडेड कैमरास है, तो थोड़ा ज्यादा मिनिमल और प्लीजिंग टू आई लग रहा है मुझको। लेकिन पूरा आप लोग की चॉइस पर डिपेंड करेगा आपको क्या चाहिए। बाकी आप हाइट देख सकते हो, सैमसंग यहाँ पे लंबा है और चौड़ाई में दोनों फोन सिमिलर है भाई। मैं मैट पे रख के दिखाता हूँ मैं आपको, एग्जैक्टली सिमिलर चौड़ाई दोनों फोन के अंदर। और एक बार फोन को खोल देते हैं, ठीक है। इतना एप्पल फोल्ड इतना कर्व है, बिल्कुल एयर नाम है ना इसका, बिल्कुल आईफोन एयर की तरह लग रहा है। अब एप्पल में जो कर्व है ये तो होना ही था, क्योंकि इनका आप कोई भी आईफोन उठा लो कर्व होता है उसके अंदर, या फिर मैकबुक उठा लो इसमें भी कर्व होता है। तो एप्पल ने सिमेट्री मेंटेन की है और जब आप फोन को खोल देते हो ना तब ये प्रॉपर्ली यूनिफाइड डिजाइन लगता है। तो ठीक है भाई, इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे हम लोग इसके वाले वीडियो में। आपको डिजाइन किसका अच्छा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर फोल्ड 8 वाइड के बारे में बात करें तो इसको हम कहते हैं पासपोर्ट डिजाइन। इवन अगर मैं इसको पॉकेट में रखता हूँ ना, ठीक है यार, कंफर्टेबल ही रहने वाला है। हल्का सा आपको फील होगा कि आपने कुछ वाइड सा बुक सा रखा हुआ है कुछ, बट इसका एक अलग एक्सपीरियंस रहने वाला है। और जितने भी लोग को बहुत सारा कंटेंट देखना पसंद है, बहुत सारी बुक्स पढ़ना पसंद है, या फिर आप एक आर्टिस्ट हो, तो उनके लिए बहुत ही कमाल का रहेगा। मेरे हिसाब से एप्पल को इसके अंदर S पेन का सपोर्ट दे देना चाहिए और तगड़ा हो जाएगा ये। अब अगर ये फोन को फोल्ड कर दोगे आप तो 9.8 mm थिकनेस आएगी, और अगर फोन को खोल के यूज करोगे तो ये 4.9 mm की थिकनेस आने वाली है। मतलब सिंपल है, ये वाला फोन हल्का सा मोटा होने वाला है फोल्ड 8 और फोल्ड 7 से। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रीजलेस डिस्प्ले क्यों नहीं होने वाली है इस बार। अब ये वाला सीन था फोल्ड 7 के साथ, और ये एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले आपको फोल्ड 8 में भी मिलने वाली है। लेकिन जब फोल्ड 8 वाइड की बात आई तो सैमसंग ने बोला इसके डिस्प्ले को हल्का सा ज्यादा थिक करना पड़ेगा। अब डेफिनेटली डमी मॉडल है दोस्तों, तो आपको इसके अंदर यहाँ पे बीच में क्रीज दिख रहा होगा, लेकिन ये क्रीज नहीं होगा क्योंकि सैमसंग इस बार 60 माइक्रोन डिस्प्ले यूज करने वाला है। ये जो एक पेपर होता है ना, इसकी थिकनेस 100 माइक्रोन होती है, तो आप समझो 60 माइक्रोन कितना ज्यादा पतला डिस्प्ले होगा। और रेफरेंस के लिए फोल्ड 7 फोल्ड 8 के अंदर 45 माइक्रोन डिस्प्ले यूज होने वाला है, बट वाइड के लिए थिक कर दिया गया ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब आप डिस्प्ले यूज करोगे तो आपको ज्यादा स्मूथ फील होगा और ये ज्यादा टाइम्स खोल बंद हो सकता है। लेकिन एक बात है, जितना ग्लास पतला होता है उतना आराम से फोल्ड होता है, लेकिन ये फोन का ग्लास 30% मोटा हुआ है, तो ये अनफोल्ड होने में हल्का सा ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ जाएगा। मेरे हिसाब से आपके लिए ड्यूरेबिलिटी और मजबूती इंपॉर्टेंट है। खोलना बंद में तो भाई आदत पड़ जाता है, पता है कितना प्रेशर लगाना है। बाकी आप अंदर की साइड देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैमरा मिलेगा और पूरा का पूरा डिस्प्ले आपको मिलेगा, तो ये ऑल व्यू डिस्प्ले फील होगा। और ये अंदर वाली डिस्प्ले 7.6 इंच की, जितना भी कंटेंट है उसका बॉर्डर कट नहीं होगा जो अपने रेगुलर फोल्ड फोन में होता है। एग्जैक्टली एक आईपैड और अच्छे टैबलेट वाला एस्पेक्ट रेशियो है ये, जिसके ऊपर कंटेंट देखने में मजा आता है। और इसका फ्रंट डिस्प्ले 5.4 इंच का होने वाला है। बहुत बड़ा डिस्प्ले नहीं है ये, लेकिन बहुत चौड़ा है, तो इसको भी यूज करने में अलग ही मजा आएगा। और मैंने ऐसा डिस्प्ले यूज नहीं किया है भाई, मैंने पिक्सल फोल्ड नहीं चलाया है मतलब, बट एक्साइटेड फॉर सैमसंग एंड एप्पल। बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ दोस्तों, पिक्सल ने पहले ही फ्यूचर देख लिया। और फ्रंट डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 4.7:3 है, और उस पर भी कंटेंट देखने में मजा आने वाला है। बाकी कैमरा वाइज फोन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला है। इसके अंदर 50 मेगापिक्सल के मेन और वाइड एंगल कैमरा मिलेंगे। 4800 mAh की बैटरी होगी, जो आराम से आपका एक दिन का बैटरी लाइफ तो है, और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है, तो फास्ट चार्ज हो जाएगा। 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, और स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 मिलेगा इसके अंदर, तो मस्त वाला परफॉर्मेंस भी है। एंड फोन की प्राइसिंग वो तो भाई वक्त ही बताएगा, बट मुझे लगता है कि 1,80,000 रुपए आप रेडी रखो, सैमसंग आपको ये फोन दे देगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप 2-2.5 लाख रुपए लगा के एप्पल फोल्ड नहीं लोगे, या फिर सैमसंग फोल्ड वाइड से काम चल जाएगा आपका? वो देखने वाली बात होगी। इन दोनों कंपैरिजन हम जल्दी लेके आने वाले हैं। इनिशियली बताऊं तो मुझे एप्पल पे दिल आ रहा है, क्योंकि एप्पल के अंदर वॉल्यूम बटन ऊपर है और इसके अंदर 4 स्पीकर्स होने वाले हैं इस बार। और भाई एप्पल का स्पीकर ऑलरेडी बवाल है 2 के साथ। बट हाँ, देखते हैं, देखने वाली बात होगी। अभी वाली वीडियो के लिए इतना रखता है। आई होप कि आपको हर कुछ समझ में आ चुका होगा सैमसंग फोल्ड सीरीज के बारे में। आप बताओ कौन सा फोन लोगे और कौन सा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सब्सक्राइब।